गुड इवनिंग दोस्तों। मैं दामोदर ओझा, मैथ फैकल्टी भरतपुर, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से आप लोग सभी जुड़ गए होंगे। थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, रेशियो का लास्ट पार्ट है और इसमें कुछ मोस्टली क्वेश्चंस मैं लूँगा। और एक्चुअली क्वेश्चंस तो बहुत हैं, लेकिन विशेष करके जितने भी कंपटीशन के दौर से क्वेश्चन गुजरे हैं आज तक, उन्हें मैं उठा के रखा हूँ यहाँ तक। इसलिए इस चीज़ की आप लोग दिक्कत ना लें। और आज प्रॉपर आनंद आने वाला है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे और बढ़िया क्वेश्चन कराए जाएंगे। और उसमें आप लोगों का भी पता लगेगा कि आप लोगों ने अब तक कितना सीखा है। बिल्कुल भैया, सबकी राधे राधे, राम राम, बिल्कुल सब चीज़ें स्वीकार है। चलो तो आज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती हूँ, क्वेश्चन अच्छे हैं, टाइम भी लगेगा और हम लोग चालू करते हैं भैया। हैं भानु राजपूत, गुड इवनिंग भैया। प्रशांत फौजदार, गुड इवनिंग। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। जो प्यार आप लोगों से मिलता है, इसी से हमें साहस मिलता है लड़ने के लिए भैया। लड़ाई कोई युद्ध की नहीं है, लड़ाई सिलेक्शन की है मेरे भाई। देखिए बेटा, किसी की भी क्लासेस चल रही हो, हमें उनसे कोई लेन देन नहीं है, हमें सिर्फ अपने से लेन देन है। एक्चुअली आपको क्या पढ़ना है, क्या करना है, वो आप पर डिपेंड करेगा। उस चीज के लिए हम नहीं कह सकते, लेकिन ये मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप चूक गए तो निश्चित रूप से मान के चलना, ये चीजें आपको नहीं मिल पाएंगी। क्योंकि 3 महीने के अंदर मैंने सिर्फ वही सिलेक्शन किया है जो अच्छा था। और ये डिसीजन हमें लेना है, क्योंकि डिसीजन तो हमारे हैंड में ही है ना। वो हमें खुद डिसाइड करना है कि हमें क्या पढ़ना है। और उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, मैं नहीं हो सकता भाई। अब आपको कहाँ कैसे, जो भी अच्छा लगे वो आप करिए। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। और ये चीज़ें तो चलती हैं बेटा। यहाँ आजकल हम देख रहे हैं मैक्सिमम चीज़ों में लेकर के शिक्षा कम राजनीति ज़्यादा हावी हो गई है। और मेरा तो विशेष मानना यही है कि राजनीति की शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा में राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका डिसीजन है बेटा, आप लोग क्या करना चाहते हैं। हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ भैया। है स्टार्टिंग बिल्कुल हल्के से क्वेश्चन से करूंगा और वहां मुझे पता लगेगा कि आप लोग कितने आंसर दे सकते हैं। राम, बिल्कुल बेटा, आज आपको पता लग गया तो आप क्लास लीजिए, भरपूर मजा आने वाला है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे करके चेक करना चाह रहा हूँ कि किस मूड में हैं आप लोग। चलो कलर ठीक ठाक सा ले लेते हैं आज यार। एक, औसत लिख गया, ये तो आगे आएगा। एक औरत सीढ़ी से उतर रही थी। अचानक पैर फिसला और वह गिर गई। तो उसके हाथ की कुछ चूड़ियां टूट गईं। तो टूटी वह बिना टूटी चूड़ियों का अनुपात नहीं हो सकता। यदि उसने
2 दर्जन चूड़ियां पहन रखी थी। बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। जितेंद्र जाट, दिल टूट गया भैया, टूटने तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो क्वेश्चन करिए। अभी तो पता नहीं क्या क्या टूटने वाला है तुम लोगों का। ये तो चलती रहेंगी बातें, और बातों के लिए मैं एक लेक्चर रखूंगा, टेंशन मत लो आप, जी भर के बात करेंगे उसमें। तीसरा ऑप्शन है बच्चों इसी में, ये 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, फटाफट से टिक मारिए भाई। बिल्कुल, नमस्ते भैया। सब चीजें बिल्कुल स्वीकार कर ली हैं, लेकिन आप क्वेश्चन के ऑप्शन पे टिक मारिए फटाफट। पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, करिए। बिल्कुल, राधे राधे भैया। लेकिन भैया आपकी आईडी का मैं बड़ा फैन हूं यार। के एस चौधरी थर्ड ऑप्शन आ रहा है, पंकज चहार थर्ड, गजेंद्र ओझा थर्ड, मनीष सी, रोहितास 4 नंबर का ऑप्शन है, उदय 4 7, पंकज चहार 3 है सर। चलिए, जो भी हो सकता हो, लेकिन आपने प्रयास किया, ये सबसे बड़ी बात है। सुभाष चहार 4th ऑप्शन है, धीरज कुमार 4th ऑप्शन। क्या कर रहे हैं यार तुम लोग। केपी भैया राम राम, बिल्कुल। राम राजपूत का थर्ड आया है। चलिए, एक बात मुझे बताओ, 2 दर्जन का मतलब क्या होता है? 2 दर्जन का मतलब है भैया, 1 दर्जन में 12 मतलब 24 चूड़ी उसने पहन रखी थी। अब जो टूट गई और बिना टूटी जो भी रह गई हैं, संख्या तो 24 ही बैठा नहीं है। तो हमें उस अनुपात को लेना है जिसके योग से 24 में भाग चला जाए, वो तो हो सकता है। और जिसके योग से 24 में भाग नहीं जाए, वो नहीं हो सकता हमारा। तो भैया 3 और 5 कितने हो रहे हैं? 8, और 8 का भाग 24 में जा रहा है, बिल्कुल सही है। 1 और 2 3 हुए, 3 से भी भाग जा रहा है। 4 और 3, वो सॉरी 4 और 7 कितने हुए? 11। 11 का भाग 24 में नहीं जा सकता है, इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा? थर्ड। 5 और 7 12 हो रहे हैं बेटा, 12 से भी भाग जाएगा, बिल्कुल भैया राम राम। अब आप पूरी तरह से क्वेश्चन में ताकत लगाइए, आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको पूरी तरीके से उसमें ताकत लगानी है मेरे भाई। तो क्वेश्चन हो गया यहाँ तक, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? विजय, आवाज बेटा यहाँ से प्रॉपर छोड़ रहा हूं मैं, पूरी आवाज आ रही है। आप मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ा सा, आवाज आ जाएगी। चलो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है भैया आपका है। बिल्कुल आवाज प्रॉपर आएगी, कोई दिक्कत ना ले, लेकिन आप लोग क्वेश्चंस आज पूरी ताकत से सीखने हैं आप लोग को। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले और परीक्षार्थियों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या का 3 गुना है।
यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 25 कम होती और अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या 8 अधिक होती, तो उत्तीर्ण होने वाले और अनुत्तीर्ण होने वालों विद्यार्थियों का जो अनुपात है वो 2:1 हो जाता है। तो कुल कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, ये है आपका क्वेश्चन। बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं बेटा, पहले समझना है चीजों को, फिर मैं आपको बताऊंगा इन क्वेश्चंस में कौन से कंसेप्ट मेन रूप से हम लगा सकते हैं। एक पास वाले स्टूडेंट हैं और एक फेल वाले हैं। यहां पहली लाइन में कह रहा है कि उत्तीर्ण होने वालों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या का 3 गुना है। यानी जो फेल हुए ना स्टूडेंट, इनका 3 गुना है। तो ये 3:1 हो गया हमारा। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। बिल्कुल, कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन लोग। अब कह रहा है कि वो यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 25 कम होती, टोटल विद्यार्थी 25 कम होते, कहने का मतलब है फेल और पास, और यहां मैं टोटल लिख लेता हूं मेरे भाई, 3 और 1 कितने हो रहे, 4। अब वो कह रहा है कि इन टोटल की जो संख्या है वो 25 कम होती और अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या 8 अधिक होती, यानी फेल होने वाले 8 ज्यादा होते, तो पास और फेल का जो अनुपात है वो 2:1 हो जाता। तो मुझे एक बात बताओ, 2 और 1 मिलाकर के टोटल कितना हो रहा होगा, 3। यही तो होगा ना। बिल्कुल ऑप्शन दिख जाएंगे मेरे भाई, पहले आप कंसेप्ट को समझिए। अब इस पूरे क्वेश्चन में मुझे ये बताइए, पास वालों की कोई जरूरत पड़ रही है क्या? हमें जरूरत पड़ रही है फेल वालों की और टोटल की। फेल वालों की संख्या और टोटल की जरूरत पड़ रही है, तो मैं सिर्फ इसी रेशियो का प्रयोग करूंगा। तो उस कंडीशन में देखो बेसिक से कैसे करते हैं, हम फेल वालों को मान लेते हैं 1x और टोटल मान लेते हैं 4x। फिर यहां से लिखते हैं हम x+8, अगर ये 8 ज्यादा होते, ये 25 कम होते, तो 4x-25 बराबर अनुपात हो जाता 1/3। यही होता हमारा। अब अगर मैं क्रॉस मल्टी गुणा करूं यहां से, तो ये बच्चों कितना बनेगा, आप कहेंगे सर 3x+24 बराबर, इसका यहां गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x-25। अगर हम 25 को इधर ले आए, 3x उधर चला जाएगा, तो बच्चों x बराबर कितना आ जाएगा, 24, और 25 इधर आने पे प्लस के हो जाएंगे, तो 24+25 किया तो ये आ गया बच्चों कितना, 49। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 49 आ गई भैया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 49। अगर x की वैल्यू 49 है मेरे भाई, तो मुझे बताओ पहले टोटल कितने थे, 4x ही तो थे ना। तो मुझे टोटल निकालने हैं, तो मैं यहाँ लिख लूंगा कि भैया टोटल स्टूडेंट जो होंगे वो 4x हैं, तो 4 × 49 गुणा करेंगे तो 4×9 = 36, 4×4 = 16, 196 स्टूडेंट। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा मेरा, 196 वाला सही हो जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा 196 वाला। लेकिन बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कुछ चीजें, और वो चीजें आपको ध्यान से सुननी है। यही नहीं, पूरे ऑल ओवर मैथ के अंदर जहां पे भी वो चीजें बनेंगी मैं बताऊंगा, कई टॉपिक में लगेगा वो कंसेप्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं वज्र गुणन विधि वाला, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जिसे हम लोग कहते हैं। कई जगह लगेगा वो धुआंधार। कैसे लगाना है मैं आपको बताता हूं। देखिए पहले कुछ चीजें आप लोगों को लिखनी है उससे संबंधित, फिर हम आप लोग बताएंगे कि ये तो हो जाता है बेसिक से। अगर हम इसी को जो भी बच्चा थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो ना बेटा, तो वीडियो आप लोगों को कल तक प्रोवाइड हो जाएगी, वहां आप लोग देखेंगे। बिल्कुल 196 कई छात्रों का आ गया था। बहुत बहुत आभार आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताऊं। क्रॉस प्रोडक्ट जो मेथड है ना हमारा, इसमें क्या होता है, यदि
जोड़ी अनुपात दिए हों। अगर दो जोड़ी अनुपात दिया गया हो तथा एक जोड़ी, जोड़ी मतलब पेयर, एक जोड़ी संख्यात्मक मान दिए हों, संख्यात्मक मान दिए हों, तो वहां पे आपको करना क्या, यही ध्यान रखना है कि वहां क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आ जाएगा। उस जगह पे हम किसका प्रयोग करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का प्रयोग करेंगे मेरे भाई। ये आपको विशेष रूप से लिख लेना है पेज के अंदर, और मैं कई क्वेश्चंस पे अप्लाई करके बताऊंगा आज आपको इसको, कई क्वेश्चंस पे आएंगे, देखना आप लोग। ये चीजें आप लोग या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और या इसको लिख लीजिए आप। आवाज कम आ रही है, थोड़ी सी दिक्कत है बेटा, आ जाएगी आवाज, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से तो साउंड पूरा फुल है, मैंने फुल आवाज कर रखी है, लेकिन पता नहीं आप लोगों को क्यों आवाज कम आ रही है। हाँ भैया केपी, नमस्कार भैया, लेकिन आंसर तो दो भाई, नमस्कार से काम थोड़ी चलेगा। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना, आप हट जाइए, हट गया भाई मैं। देखिए अब आप, मैं आपको बताता हूँ यहाँ से इसका प्रॉपर प्रयोग क्या है। ये मैं साफ किए दे रहा हूँ अब। कहाँ कहाँ इसे लगाना है, धुआंधार लगाते जाएंगे अब। मुझे पता है कि भैया पास और फेल कितना रेशियो था पहले, 3:1। बाद में रेशियो कितना हुआ, 2:1। और यहाँ मैंने अगर टोटल लिखा तो यहाँ टोटल हो गया 4 और यहाँ टोटल हो गया 3। दोनों अनुपात लिखने के बाद संख्याएं नीचे लिखनी है। संख्याएं कहाँ पे लिखनी है, नीचे। अब वो कह रहा है कि यहाँ 25 विद्यार्थी कम हो जाते, यहाँ तो हो जाते 25 कम, और यहाँ बढ़ जाते 8। मुझे कुछ नहीं करना, मैं क्रॉस मल्टी गुणा करूंगा और अंतर लूंगा। 3 एकम 3, 4 एकम 4, तो इनका अंतर कितना आया मुझे बताइए, 4 - 3। तो अनुपातों में कितने का अंतर आया है, 1 का। अब इसी चीज को यहां अप्लाई करेंगे हम। 8 तिया 24, और 1 गुणा -25 करेंगे तो माइनस के 25 और प्लस के 24, तो अंतर कितना आएगा भाई। तो मुझे एक बात बताओ, एक संख्या प्लस की आ रही है, एक माइनस की आ रही है, जब हम अंतर निकालते हैं तो 24 माइनस माइनस के 25 जुड़ जाएंगे मेरे भाई, कितना आ गया, 49। तो ये एक अनुपात कितने के बराबर है, 49 के बराबर है। 1:49 के बराबर है, तो 4 कितने के बराबर हो जाएगा, 4 गुणा 49 करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 196। ये आंसर आ जाएगा हमारा। ये वज्र गुणन वाले पे एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है, जब अंतर निकालते हैं तो वो संख्याएं जुड़ जाती हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी समा, बिल्कुल सुभाष चाहर, बिल्कुल 49 ही आएगा बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल राइट है बेटा। चलिए, इसी तर्ज पे मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को और बताता हूं, वो हम लोग देखेंगे इसी में। इसी के आधार पे ये वो क्वेश्चन आप लोगों का। हाँ, ये रहा आपका क्वेश्चन, देखिए। बिल्कुल इसी कंसेप्ट के आधार पे है ये क्वेश्चन, आप देखिएगा पहले ध्यान से।
ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके खर्च का अनुपात 2:3 है, प्रत्येक 1,000 रुपये बचाते हों तो उनकी आय का मान क्या होगा? प्रत्येक की आय क्या होंगी अलग अलग, ये पूछा जा रहा है आपसे। बिल्कुल मैं बढ़िया हूँ, आप मेरी हेडेक मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन आप लोग सुरक्षित रहें जहां पे भी हों। ए और बी की आय का अनुपात कितना है भाई? मैं यहाँ लिखूंगा ए और बी कितना अनुपात है? 3:4। खर्च का अनुपात कितना है? 2:3। प्रत्येक कितना कितना बचा रहे हैं? दोनों 1,000 रुपये बचा रहे हैं, तो दोनों की राशि कैसी है? समान है। ध्यान रखना, दोनों बराबर बचा रहे हैं तो दोनों की राशि कैसी हो गई? समान। जब मैं क्रॉस मल्टी गुणा करूंगा, यहाँ 3 गुणा 3 कितना हुआ? 9। 4 दूनी 8। डिफरेंस कितने का आ गया बच्चों? 1 का। यहाँ कितना हो रहा है? 3,000। यहाँ कितना हो रहा है? 2,000। और 3,000 2,000 का अंतर कितना आ रहा है? 1,000। तो 1 अनुपात कितने के बराबर है? 1,000 के। तो भैया 3 कितने के बराबर हो जाएगा? 3,000 के। और 4 कितने के बराबर होगा? 4,000 के। ये आंसर आ जाएगा हमारा। बिल्कुल, जिनका भी ऑप्शन 3,000 4,000 फर्स्ट था वो बिल्कुल सही है भैया, सबका 3,000 4,000 बिल्कुल सही है। बिल्कुल, क्वेश्चनों पे टूट के पढ़ा करो यार। अब जो क्वेश्चन ये तो बिल्कुल इजी है, आप लोगों के इतने टफ क्वेश्चन है ही नहीं। बिल्कुल शेर की तरह पढ़ना चाहिए इन पे तो आपको। चलिए इसको देखो अब। ऐसा ही क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और ये आप लोगों को खुद करना है भैया। ये आप लोगों के लिए HW है और आधे के लिए RW है। जो घर पे हैं उनके लिए तो HW है और जो भाड़े पे पड़े हैं उनके लिए RW है, रेंट वर्क। नीरज कुमारी एक बार और समझाइए। ये वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाएगी, उसके बाद एक बार 2 बार 3 बार जितनी बार आप देखेंगे ना, आराम से देखते रहिए, बिल्कुल चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए आप लोग। देखो ये चीजें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, बाकी का अगर आप लोग प्रयास ही नहीं करेंगे तो दिक्कतें तो आएंगी। देखो थोड़ी सी अगर आप लोग प्रयास कर गए ना तो चीजें निश्चित रूप से पॉसिबल हो जाएंगी, कोई भी टफ नहीं है ऐसी। अब ऐसे ये दिया गया है आप लोगों के लिए, तो मुझे एक बात बताओ, आप अगर आप चाहें तो इसको सेकंडों में कर सकते हैं। जैसे आय का अनुपात कितना है? 4:3। और इसके बाद इनके खर्च का अनुपात कितना है? 7:2। ये आय है और ये क्या है? इनकी खर्च। और आप लोगों के लिए जो बचत बताई गई है वो कितने कितने बचा रहे हैं? पहला आदमी बचा रहा है, एक तो बचा रहा है 780 और दूसरा बचा रहा है 650। ऐसे ही तो बचा रहे हैं। क्रॉस मल्टी गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और ये 7 21। तो इन दोनों का अंतर कितना आया? 21 - 8। तो कितने बचे बच्चों? अगर 21 में से मैं 8 को घटाऊंगा तो यहाँ बचेंगे 13। ये तो अनुपातों का अंतर हो गया। ये किसका अंतर हो गया? 13 के बराबर, यानी अंतर इनका आ गया 13। अब इनका गुणा करना है आपको। 2 गुणा 780 करेंगे हम लोग तो ये आएगा बच्चों 1560। 7 गुणा 650 करेंगे तो 0। 7 पंजे 35, 42 और 3 45। जब इनका अंतर निकाला जाएगा तो 0 में से 0 गई तो 0, 15 में से 6 गए तो कितने बचे? 9। यहाँ कितने रह गए? 4। 14 में से 5 गए तो कितने बचे? यहाँ 14, 14 में से 5 गए तो 9 बचे। और कुछ बच रहा है क्या? तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, यहाँ बच गए हमारे 2। अब ये जो 13 अनुपात है वो कितने के बराबर है? 2990 के बराबर। तो एक अनुपात कितने के बराबर होगा? 13 से काटेंगे हम, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 230 के बराबर।
1:230 के बराबर है मेरे भाई। तो आपसे पूछ रहा है वो दोनों की आय क्या होंगी। तो दोनों की आय बतानी है तो 230 से इसमें गुणा कर दो आप। गुणा 230 करेंगे हम तो 23 चौका 92 होते हैं। 230 गुणा 4 किया, हाँ बिल्कुल 920 रुपये आ गए। इसका गुणा किया 230 से तो ये आ गया आपका 690। तो आंसर आ गया हमारा, एक तो आ गया 920 और एक आ गया 690। 920 और 690, ये आंसर हो गया हमारा। लेकिन एक चीज आप देखते जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, बी आंसर आया है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन स्टार्टिंग में एक चीज मैं आपको बताया था, शायद ध्यान हो तो आप लोगों को, कि कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो ऑप्शन से ही हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं उन चीजों को, अगर तेज करें तो। बिल्कुल देखिएगा आप लोग, ए की आय का अनुपात कितना है 4 और बी की आय का कितना है 3। तो यहां से अगर मैं देखूं, पर यार सब में ही भाग जा रहा है और यहाँ पे भी चारों में भाग जा रहा है, तो ये तो भैया आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ये कन्फर्म है। अगर नहीं मिल पाता तो दिक्कत आ जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो बढ़िया है और ये आपके बस का नहीं है। हाँ अब ये देखो क्वेश्चन, ये आपके फेवर का क्वेश्चन आया है। ऐसे टूटने वाला आता है, वहां पे आप लोग देखते होंगे वस्तु कोई टूटती है, तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। किसी व्यक्ति के दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1:2:2:3। दिल की कीमत भावनाओं के घन के अनुक्रमान पाती है। तो दिल टूटने पर 2340 रुपए की दारू पी ली गई, तो भैया दिल की मूल कीमत क्या है। देखिए आप लोग, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। सुभाष, देखिएगा क्वेश्चन को पढ़ के, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आप कोशिश करिए। सुभाष मेरी कमेंट पढ़िए, क्या दिक्कत आ रही है बेटा बताइए आप लोग। एक बात मुझे बताइए, क्वेश्चन को देखने के बाद ही आपको लग रहा होगा, सब लोग फील करने लग गए होंगे कि जीवन में यही है साहब, कुछ नहीं बचा। लेकिन एक्चुअली है क्या, आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि जो दिल की मूल कीमत है ना, वो भावनाओं के घन के अनुक्रमान पाती है। अगर मैं दिल को डी मानूं, इज प्रोपोर्शनल टू भावना को बी मान लूं, इसके घन के अनुक्रमान पाती है, ये कहा जा रहा है। अगर दिल का कोई भी टुकड़ा हुआ है और उस टुकड़े का अगर हम क्यू कर दें, तब जाके जो क्यू का मान आएगा वो सबसे बड़ी बात होगी कि साहब वो दिल की वैल्यू निकल के आ गई। अब एक बात मुझे बताओ, चलो ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, और मैंने एक टॉपिक बताया भी है इस पे और क्वेश्चन कराए थे कई, ध्यान रखना उस चीज का आप लोग। बिल्कुल आते हैं, क्वेश्चन आया है तभी तो मैंने दिया है ये आप लोगों को। आप सोच रहे होंगे आप मजे ले रहे। मैं मान लिया साहब ये दिल है, वैसे दिल गोल नहीं होता भी है, इसके 4 टुकड़े हुए हैं, तो निश्चित है ये भाई साहब 4 बार शिकार हो गए हैं। 1:2:2:3। ठीक है साहब। अब मुझे एक बात बताइएगा आप लोग, अगर पहले टुकड़े को मैं 1 अनुपात मान लूं, दूसरे वाले को 2 अनुपात, ये 2 अनुपात और ये 3 अनुपात, तो सब टोटल 4 टुकड़ा है दिल के, और दिल में टोटल वजन कितना निकलेगा भैया। एक टुकड़ा ये पड़ा है, 2 ये रहे, 2 ये रहे और 3 ये रहे, तो टोटल हो गए 8 टुकड़े। तो टोटल जो हर्ट है
उसका जो वजन जो वैल्यू है वो 8 आर है, और जब टुकड़ों में टूटी है तो 1 आर, 2 आर, 2 आर और ये 3 आर। आर का मतलब अनुपात ले रहा हूं मैं, ठीक है। अब मुझे बताइएगा आप लोग, इसकी जो कीमत निकल के आएगी वो निकल के आएगी आर का क्यू, क्योंकि क्यू के बराबर है भैया टुकड़े के। इसकी कीमत निकल के आएगी 8 आर क्यू, इसकी निकलेगी 8 आर क्यू, और इसकी कीमत निकल के आएगी 27 आर क्यू। जब दिल टूट गया है तो उस कंडीशन में टोटल कॉस्ट कितनी निकल के आ रही है आप देखिएगा। 27, 27 और 16 कितने हुए भैया? 43, 43 और 1 44, 44 आर क्यू हो गया। और यहां से अगर मैं टोटल दिल की कीमत यहां से देखूं तो आप देख रहे होंगे ये आ रहा होगा आपका 512 आर क्यू। जब नहीं टूटा है तब कीमत है ये, और टूटने के बाद देखो हालत क्या हुई है, 44 आर क्यू। अब एक बात मुझे बताओ कि यहाँ कितने का नुकसान हुआ है? तो आप देख पा रहे होंगे कि सब यहाँ जो नुकसान हो गया है वो बड़ा गंभीर हुआ है। यहाँ नुकसान हो गया आपका 512 आर क्यू माइनस 44 आर क्यू। डिफरेंस लेंगे बच्चों तो यहाँ कितना बचा हमारा 8, 10 में से 4 गए तो 6 बचे, और यहाँ कितना बचा हमारा 4 बच गए। 468 आर क्यू की जो वैल्यू है वो कितने के नुकसान को बता रही है? 2340 रुपए का। ये बराबर है 2340 के। तो एक अनुपात कितने के बराबर होगा? आप काट के देखिए, ये संख्या ऐसे फिक्स देखिए आप कितनी बार कट रही है, तो आप देख पा रहे होंगे 5 के बराबर कट रही है। आर क्यू की जो वैल्यू निकल के आई बच्चों वो कितनी निकल के आ गई? 5। आर क्यू बराबर निकल के आया कितना? 5 निकल के आ रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, टोटल दिल जो था उसमें पहले कितना वजन था? 512 आर क्यू। तो यहां से मूल कीमत निकल के आएगी 512 गुणा 5। तो आंसर आ जाएगा बच्चों हमारा 2560 रुपये। 2560 रुपये, ये आंसर आ जाएगा हमारा। बिल्कुल सही है भैया के एस चौधरी, 2560 बिल्कुल राइट आंसर है आपका, बिल्कुल करेक्ट। प्रदीप 2560 आया है, बिल्कुल सही है। देखो चीजों को आराम आराम से समझिए, सीखिए, प्रयास तो आपको खुद ही करने हैं। मुझे आज तक ध्यान है वो एक 60-65 साल की जो बुढ़िया वो रास्ते में जा रही तो अचानक गिर गई। गिरने के बाद जब वो बेहोश हुई तो कुछ लोग बोले सब मिर्गी आ गई हैं। तो एक बोला बोला जूता सूंघाइए, दूसरा बोल रहा है बोला ना ना ऐसा हो सकता है कि यार बीपी लो हो गया हो तो नींबू दो। दूसरा है बोला भाई साहब ऐसा करिए ऐसा हो सकता है बीपी हाई हो गया हो तो जलेबी खिलाओ। चौथा भाग क्या है? बोला कुछ नहीं है भाई साहब, कोई दिमागी प्रॉब्लम हो सकती है। इतने में बुड्ढी की आंख खुली और वो हंस के बोली बोलो भैया जलेबी वाले की भी सुन लो थोड़ा। तो चीजें आपको खुद सोचनी है कि हम करेंगे क्या। अब देखिएगा क्वेश्चन आप लोग, देखो चीजें थोड़ी सी कैलकुलेटिव इसलिए हो गया कि वहां क्यू किया फिर उसके बाद टोटल, वास्तविकता में है कुछ नहीं। मैंने कहा 4 टुकड़े हुए, चारों टुकड़ों का मूल्य निकाला, और चारों टुकड़ों का जो मूल्य निकल के आया वो 44 आर क्यू आ गया। और टोटल जब बिना टूटा था तब 512 आ रहा था। तो वहां डिफरेंस कितने का आया? तो आपने देखा कि साहब वहां डिफरेंस आया था हमारा 468 का, और ये 468 आरक्यू जो था ये 2340 के बराबर था। तो एक अनुपात कितने के बराबर आ गया? 5 के। आर क्यू की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी? 5। तो भैया टोटल पहले कितना था? 512 आर क्यू। तो यहां कीमत आ गई 2560। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आप लोगों ने कर ही लिया है। ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे।
और मैक्सिमम लड़का यहाँ जाके हार जाता है, बोलो सर इनको हम नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल आराम से पढ़ लीजिए पहले आप क्वेश्चन को एक बार, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को पहले पढ़िए आप लोग बेटा। आधे तो बेचारे वो आधा घंटे देखते हैं, उसके बाद नेट बचा लेते, बोलो और भी कामों के, और भी जीवन के भौतिक कार्य बचे हैं, उसमें भी प्रोग्राम बनाने हैं हमको, काम पढ़ाई में नहीं आ सकता। क्योंकि वहां दिक्कत यह है कि अपनी इज्जत बननी चाहिए, माँ बाप की भले डूब जाए। सोचिए मेरे भाई। अनुपात नहीं दिख रहा है? ये ऑप्शन तो दिख रहे होंगे ना आपको, चलो मैं और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। क्वेश्चन पढ़ लो आप एक बार दिमाग से बस, बाकी की सब व्यवस्थाएं बैठ जाएंगी आप लोगों की। क्वेश्चन बढ़िया है, स्क्रीनशॉट आपको लेना है इसका पहले तो। अब दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो। चलो और कर देता हूँ, अब दिख रहा होगा आपको। सुनिएगा पहले, ए बी और सी, इनकी आय का अनुपात कितना है बच्चों? 4:5:6। तीन आदमी हैं, ए बी और सी, इनका अनुपात है 4:5:6। ये आय का अनुपात है। और इनके खर्च का जो अनुपात है मेरे भाई, वो दिया गया है आपके लिए 3:4:5। देखो चीजें कैलकुलेशन से बड़ी होती हैं, बाकी का समझने में कोई बड़ा थोड़ी है। वायरस को हटाइए, वायरस कहाँ पे आ रहा है? यहाँ वायरस का चिन्ह आ रहा है क्या वीडियो पे? अच्छा, उससे नहीं दिख रहा आप लोगों को? मैं इतने टाइम से ये सोच रहा था भैया आप चैनल ही हटवाएंगे कि यार। अच्छा, इस यहाँ जो लोगो आ रहा है उससे दिख नहीं रहा है आपको है? चलो, सुनिएगा पहले आप। आय का अनुपात है 4:5:6 और खर्च का अनुपात है 3:4:5। फिर कहा गया है कि जो सी है ना, अपनी इनकम का 3/7 बचाता है, अपनी इनकम का 3/7 बचाता है। तो देखो यहां से लोग दो प्रकार से घूम जाते हैं कि साहब हम ऐसे नहीं करना चाहते। अब तो दिख रहा होगा ना, क्वेश्चन मैंने नीचे कर दिया। देखना चाहिए भाई अब तो। देखिएगा, थोड़ा टॉपिक टफ है, यहाँ थोड़े से क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के हैं। और मैं विशेष रूप से ये नहीं कहूँगा कि भैया आप लोग पढ़िए, जिन्हें वास्तविकता में सीखनी है चीज़ें वो रहिए, बाकी का अलविदा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिएगा, सी अपनी आय का 3/7 बचाता है। जो सी है वो अपनी आय का 3/7 बचाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी आय 7 होगी तो उसमें से 3 रुपए बचा रहा है। तो खर्च कितने कर रहा होगा भाई ये? अगर 7 रुपए इसकी आय है और 3 रुपए बचत है, तो मुझे ये बताओ खर्च कितना कर रहा है ये? आप कहेंगे सर खर्च कर रहा है ये 4 रुपए। खर्च कितने करता होगा ये? 4 रुपए खर्च करता होगा ये, बिल्कुल। तो मैं यहां से स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि भैया अगर मैं इसको x, इसको 5x और इसको 6x, इसको 3/, 4/, और इसे 5/, अगर मैं आय में से खर्च घटाऊं तो यहां से मुझे पता लगेगा कि बचत आ गई 4x माइनस 3/, यहाँ आ गई 5x माइनस के 4/, और यहाँ आ जाएगी 6x माइनस के 5/। ये होगी।
अब मुझे एक बात बताइए, मुझे एक्स और वाई का मान जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं बचत के बारे में कुछ कह ही नहीं सकता हूं। जब तक मुझे एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिलेंगी जब तक मैं कह ही नहीं सकता कुछ भी। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि भैया जो सी आदमी है ना, इस आदमी की इनकम कितनी है, 6x। तो मैं इस चीज को यहां लिख लेता हूं थोड़ा सा है। सी की जो इनकम है वो 6x है, और ये अपनी आय में से जो 7 रुपए है उसमें से कितना खर्च कर रहा है, 4। तो मैं कह सकता हूं कि इसकी आय का जो 4/7 है ना, वो कितने के बराबर है भाई, यानी जो खर्च है वो कितने के बराबर है, 5/2 के बराबर है। ये बराबर है 5/2 के, क्योंकि इनकम का 4/7 5/2 के बराबर है। जो ये कमा रहा है उसका 4/7 कितने के बराबर है, 5/2 के बराबर है। तो यहां से मैं x/2 की वैल्यू निकालूं, x/2 बराबर, तो 7 यहाँ चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 35, और ये कितना हो जाएगा 24। तो x की वैल्यू आ गई 35 और y की वैल्यू आ गई 24। तो मैं यहाँ लिख दूंगा भैया x की जगह 35 और y की जगह 24। x की जगह 35 और y की जगह 24। यहाँ 35 और यहाँ 24। तो ये बनेगा बच्चों 35 × 4 करेंगे 140, और ये 24 दिया 72। 72 को अगर मैं 140 में से घटाऊंगा तो पहले मैं 70 घटा रहा हूँ, 70 बचे, 2 और घटा दो तो कितने बचे बच्चों, 68। यहाँ 105 और यहाँ आगे आपके 96। 96 105 में से घटाने हैं तो कितने बचे भैया, 9 बचे आपके पास। यहाँ 35 × 6 करेंगे, यहाँ 24 × 5 करेंगे, तो 35 × 6 किया तो 6×5 30, 6×3 18, 18 और 3 21, 24×5 120। तो यहाँ बच गए बच्चों हमारे पास कितने, 90 बच गए। अब पूछ क्या रहा है वो आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि सी की जो बचत है, सी की जो बचत है वो बी की बचत से कितना प्रतिशत कम है। सी की जो बचत है वो बी की बचत से कितने परसेंट कम है। यहां गलत घट गई क्या, सी की बचत बी की बचत से कितने परसेंट कम है। सी अपनी आय का 6 का 4/7 हम निकाले हैं। गुणा में मिस्टेक होगी भाई, 35 गुणा अगर हम 5 करेंगे तो ये आएगा हमारा 175, और ये आएगा 96। तो यहाँ पे ये बचेंगे हमारे 15 में से 6 गए तो कितने बचे, 9, और यहाँ 16 में से 9 गए हमारे तो कितने बचे, 8। 15 में से, वो सॉरी 16 में से 9 जाएंगे, अरे यार 15 में से हमारे 6 गए तो 9 बचे, और यहाँ रह गए 16, 16 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 7, 79, और ये कितने हमारे 90। तो यहाँ सी की जो बचत है वो बी की बचत से कितना परसेंट ज्यादा है, कम की जगह क्या है वो ज्यादा है। सी की बचत कितनी आ रही है, यहाँ पे 90 आ रही है, और बी की कितनी आ रही है, 79 आ रही है, तो कितनी ज्यादा है ये, तो आप मुझे बताइए। सी की बचत बी की बचत से कितना परसेंट कम है, तो यहाँ पर सी की बचत बी की बचत से ज़्यादा है। तो हम यहाँ करेंगे कि भैया जो सी की बी की बचत है
वो सी की बचत से कितने परसेंट कम है, बी की बचत सी की बचत से कितने परसेंट कम है। तो मुझे ये बताइए कितनी कम है। एक, 11 कम है कितने से, 9 से, इंटू 100। तो हम यहाँ देख पाएंगे मेरे भाई, थोड़ा सा ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन की। तो ये हो जाएगा हमारा 1100/9। 11 एकम 11, 2 बचे 20 हो गए, 11 वो सॉरी 9 एकम 9, 2 बचे 20, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, इतने परसेंट कम है सर, सॉरी 90 बनेगा ये। आज पता नहीं यार क्या हो रहा है। हम्म, यहाँ बनेगा 110/9। 9 एकम 9, 2 बचे 20 हो गए, 9 दूनी 18, 12 सही 2/9%। तो आंसर आ जाएगा बच्चों हमारा 12 सही 2/9% आंसर आ जाएगा। 90 से ज्यादा है भी, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा वो कैलकुलेटिव हो गया था इसमें से। ये जो है हमारा 12 सही 2/9% कर लेना आपको, इतने परसेंट कम है वो। ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के पास, देखिएगा एक ये टाइप का भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा मैक्सिमम कई जगह। तो यहाँ तक क्वेश्चन तो दिख रहा होगा आप लोगों को। नहीं नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं भैया, मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन तो दिख रहा है ना अब। चलो अब दिख रहा होगा पूरी तरीके से। राम 79, बिल्कुल। और वो 90 था हमारा, तो वहां से कम ही हुआ ना उसकी वैल्यू। चलिए इसको देखते हैं, फिर देखते हैं वो जो बी पार्ट आप बोल रहे हैं ना उस क्वेश्चन का, उसको देखते हैं कहाँ से। देखिए यहाँ 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, और इनकी कुल आय है 42,000 रुपये। ए बी सी की जो आय है उसका क्रमशः 50%, 65% और 72% खर्च कर दिया जाता है। तो इनकी बचत का जो अनुपात है वो 15, 21 और 14 का अनुपात है। तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। तो एक बात मुझे बताइए, यहाँ दे रखा है बचत ए बी और सी, इनकी जो बचत है वो किस अनुपात में मेरे भाई, 15:21:14, यही है। अब ये बताओ मुझे, ये तीनों के तीनों कितना कितना खर्च कर रहे हैं, 50%, 65% और 72%। अगर ए ने 50% खर्च कर दिया तो बचत की अगर मैं परसेंट निकालूं
अगर इसी बचत की मैं परसेंट निकालूं तो एक ही बचत की परसेंट आएगी 50%, और इसकी आएगी 35%, और इसकी कितनी आएगी भैया 18%। ये निकल के आएगी, सॉरी 28% आएगी, इसकी आ जाएगी 28%। अब मुझे अगर इनकम निकालनी हो, आय निकालनी हो, तो आप मुझे बताइए कैसे निकाल सकते हैं आप लोग। नेट की दिक्कत आ रही है? चलिए, क्लास को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है भाई। ये क्लासेज का कुछ चार्ज आप लोगों से नहीं मांगा जा रहा है, वो सिर्फ चार्ज आप लोगों से लाइक और कमेंट के रूप में ही मांगा जा रहा है। उसमें भी आप लोग ये सोच रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए 50% 15 है, तो भैया टोटल 100% तो इनकम होगी ना। टोटल इनकम कितनी होगी 100%। अगर 50% 15 है तो भैया 100% कितना हो जाएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे हम। 15 हमारा 50% के बराबर है, तो 100% इंटू 100। ये दो बार कैंसिल हो गए, तो 15 दूनी 30, इसकी आय आ गई 30। ये 35% 21 के बराबर है। अब ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 35% 21 के बराबर है, तो 21/35 इंटू 100। तो यहाँ 7 से ये 3 बार, ये 5 बार, 5 से कितनी बार कट गए 20 बार, 20 × 3 करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 60। तो यहाँ से बी की जो इनकम होगी वो कितनी होगी 60 होगी। अब देखते हैं किसकी, सी की। सी की जो बचत है वो 14 रुपये है, लेकिन परसेंट कितनी है 28। तो मैं लिख दूंगा 14 जो है वो 28% के बराबर है। तो टोटल इनकम कितनी होती है 100% के बराबर। 14 दूनी 28, 2 से 50 बार कट गए, तो इसकी इनकम कितनी आ गई 50 आ गई। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आय का अनुपात निकालूं तो 3:6:5 होगा कि नहीं। 3:6:5। तो ये टोटल कितना हो गया हमारा 14, और 14 अनुपात कितने के बराबर है 42,000 के। तो एक हिस्सा कितने के बराबर हुआ 3,000 के। तो भैया 3 × 3 करेंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी 9,000। 3 × 6 करेंगे 18,000। 3 × 5 करेंगे तो 15,000। ये आंसर आ जाएंगे हमारे 9,000, 18,000 और 15,000। ये ऑप्शन आ जाएगा हमारा। बिल्कुल, 9,000, 18,000, 15,000 जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, यही छूट रहे थे आप लोगों से, और जो बार बार मेरे को मैसेज भी आ रहे थे वो इन्हीं क्वेश्चंस को लेके आ रहे थे मेरे भाई। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे फिनिश कर दिया हूँ। इसके अलावा कल जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया वाला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा आयु संबंधी प्रश्न, एज रिलेटिव। रेशियो से संबंधित ही है, राजस्थान पुलिस वालों के काम आएगा। आपका अनुपात में रीड वालों की भी आ जाता है। एसएससी में तो एक दो क्वेश्चन अनुपात से पूछा ही जाता है 100%। तो इन चीज़ों को आप लोग विशेष रूप से देखें। बाकी का अनुपात वाला जो टॉपिक है वो, सॉरी आय वाला जो टॉपिक है उसे हम कल स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप लोग एक क्वेश्चन होमवर्क में लिखिए इसका, बढ़िया क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें। आरपी में मैथ नहीं है, लेकिन रीजनिंग तो है। रीजनिंग में भी बहुत क्वेश्चन मैथ के आ जाते हैं।
राम राजपूत ने आंसर भी दे दिया इसका बी। अच्छा, पहले वाले का था वो। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, और ये आप लोगों को करना है। धीरज जी बिल्कुल साइंस की क्लास स्टार्ट करेंगे, आप दिक्कत ना लें उसकी। बहुत जल्दी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी सभी। बिल्कुल ऑप्शन में बता रहा हूँ। ऑप्शन आप लिख लीजिए इसका: 1:3, 1:2, 2:1 और 3:1। ये कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ जो आप लोगों को करने हैं होमवर्क के रूप में। चलिए, बाकी के आज की क्लास भी है यहीं पे हम लोग फिनिश करेंगे, और कल हम नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे आपसे, आयु संबंधी प्रश्नों के साथ। थोड़ा सा आज का दौर आप लोगों के लिए टफ रहा, हल्का सा, लेकिन कल जो क्वेश्चन आएंगे वो आयु संबंधित आएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।